पंचाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं विश्वनाथमुखोद्भूतं विश्वकल्याणदायकं विश्वश्रेयस्करं वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं त्रैलोक्यसम्पदालेख्य समुल्लेखनभित्तदे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मेति व्यपदेशस्य विषयं यं प्रचक्षते वेदान्तिनो जगन्मूलं तं नमामि परं शिवं। यस्योर्मे बुद्बुधा भासः षट्त्रिंशत्तत्त्वसञ्चयः निर्मलं शिवनामानं तं वन्दे चिन्महोदधिम्। यद्भासा भासते विश्वं यत्सुखेनानुमोदते नमस्तस्मै गुणातीता विभवाय परात्मने। सदाशिवमुखाशेष तत्त्वोन्मेषविधायिने निष्कलङ्कस्वभावाय नमः शान्ताय शम्भवे। स्वेच्छाविग्रहयुक्ताय स्वेच्छावर्तनवर्तिने स्वेच्छाकृतत्रिलोकाय नमः साम्भाय शम्भवे। यत्र विश्राम्यतीशत्वं स्वाभाविकमनुत्तमं नमस्तस्मै महेशाय महादेवाय शूलिने। यामाहुः सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगाः तां धर्मचारिणीं शम्भोः प्रणमामि परां शिवां। यया महेश्वरः शम्भोर्नामरूपादिसंयुतः तस्यै मायास्वरूपायै नमः परमशक्तये। शिवद्यादिसमुत्पन्ना शान्त्यातीतपरोत्तरां मातरं तां समस्तानां वन्दे शिवकरीं शिवाम्। इच्छाज्ञानादिरूपेण या शम्भोर्विश्वभाविनी वन्दे तां परमानन्द प्रबोधलहरीं शिवाम्। अमृतार्थं प्रपन्नानां यासु विद्याप्रदायिनी अहर्निशमहं वन्दे तामीशानमनोरमाम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ॐ। पंचाननमुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरः ॐ। ॐ नमः सदसे नमः सदसस्पतये नमः सखीनां पुरोगाणां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रथसभां मे गोपाय
ये च सभ्याः सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गङ्गैव तीर्थं स्मरयेव धन्वे वित्तं तु विद्यैव गुणास्तु रूपम् मासेषु सर्वेषु तथैव साक्षात् मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्री जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए पवित्र श्रीशैल क्षेत्र से अपना मंगलमय आशीर्वचन प्रदान कर रहे श्रीशैल जगद्गुरु महास्वामी जी को भी अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए प्रातःकालीन जगद्गुरु विश्वाराध्य लिंगोद्भव मूर्ति का रुद्राभिषेक, बिल्वार्चना और अन्नदान सेवा में भाग लिए हुए भक्तों का लिस्ट बहुत बड़ा है, फिर संक्षेप में बताएंगे। चिंचवड़ पुणे से श्री युवराज महाबळेश्वरप्पा कणवी, सौशीला, पुनीत और दर्शन इस परिवार ने आज सेवा किया है, उनको अनंत मंगल आशीर्वाद। पुणे सांगवी के अक्क महादेवी महिला मंडल के द्वारा सौ शोभा कैलाशपति हिरेमठ, सौ सुरेखा आदिलिंग कोरली, इस महिला मंडल को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। अरळहಳ್ಳಿ के श्री रमेश एस विटलापुर, सौ सुमंगला, शशांक और प्रियंका, इस विटलापुर परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। बेंगलोर महानगर के श्रीमती गुणवती, श्री रुद्रमूर्ति, परमेश्वर सौ चेतना, इस परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद।
बेंगलुरु से श्री चंद्रशेखर सौबीची जयश्री, इस परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। प्रयाग क्षेत्र के अपने जंगमवाड़ी मठ के व्यवस्था करने वाले स्वामी ओमपुरी, सौ संगीतापुरी, सागरपुरी, प्रियंकापुरी, सरंचापुरी, संजनापुरी, इस पूरी परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। रायचूर से एएस पाटिल, सौ शारदा, चिरंजीवी सिद्धलिंग, सौ सुमंगला, कुमार सात्विक, सौ श्वेता, गिरीश सोल्लापुर मठ, अनिका, इस एएस पाटिल परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। बेंगलुरु के विश्वनाथ पत्रीमठ, सौ भारती, चिरंजीवी अविनाश काव्या, इस पत्रीमठ परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। रायचूर के श्री वीरभद्रप्पा अंतरगंगी, सौ नीलांबिका, कार्तिक, सौ तेजस, हर्ष, सौ सौम्या, चिरंजीवी सिद्धार्थ, मातोश्री संगन बसम्मा अंतरगंगी, यह अंतरगंगी परिवार भी गुरुलिंग जंगम भक्त है। रायचूर में जब जब महास्वामी जी का कार्यक्रम होता है उसमें अंतरंगी परिवार और पाटिल अग्रस होकर काम करते हैं। उन परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद। नागरहಳ್ಳಿ के लिंगैक एमएफ पाटिल, आज उनकी पुण्यतिथि है। उसके उपलक्ष्य में उमेश पाटिल, सौ रेखा, चिरंजीवी अजय, सौ सुजाता, विश्रुत, उसी प्रकार श्री महंतेश गड़तनवर बैलहोंगल, सौ आरती, चिरंजीवी कार्तिक, हॉस्पेट श्री चंद्रशेखर कोड़ूर, सौ रत्नाबाई, श्री मनु, सौ अक्षता, चिरंजीवी सुशांत, इस परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। राणा से श्री चन्नप्पा मल्लप्पा पट्टन शेट्टी, आज इनकी पुण्यतिथि है। इसके निमित्त श्रीमती नीला, महांते, सौ कविता, कुमारी अवनी, सतीश, सौ उमा, श्रेयस, शिशिर, इस परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। लिंगई के रामचंद्र चौक वाले, लिंगई के बाबूराव जेबले, लिंगई के चंपाबाई जेबले, लिंगई के गणपतिराव गाड़े, लिंगई के मुक्ताबाई गाड़े, लिंगई के परमेश्वर गाड़े, विश्वनाथ चौक वाले, लिंगई के उमाबाई चौक वाले गाड़े और जेबले परिवार के जितने भी लिंगैक्य हो गए हैं उनके स्मरणार्थ आज श्री सुभाष चौक वाले, सौ श्रद्धा चौक वाले सेवा किया है। इस परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद। श्री मंगेश महाजन, मल्लिकार्जुन, हर्षदा, पल्लवी, नक्षत्र, गार्गी, शरण्या महाजन, इस महाजन परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। शादनगर के श्री जगतगुरु पंचाचार्य वेदागम पाठशाला के सेवाकर्ता श्री सज्जल काशीनाथ, सौ करुणा देवी, श्री सज्जल भुवनेश्वर, सौ द्राक्षायणी, सज्जल शिवकुमार, मठम सर्वेश्वरम, सौ भुवनेश्वरी, वेन्नाला उमाकांत, सौ उदयश्री, सज्जल मृत्युंजय, सौ नागमणि, ए बसवराज, सौ माधवांबा,
श्री अग्गनूरू बसवेश्वर सौ जगदेवी मातो श्री कोट्टम्मा, इस पाठशाला के प्राध्यापक श्री संगय्या स्वामी हिरेमठ सौ प्रसन्नाक्षी चिरंजीवी गिरिराज, जगतगुरु पंचाचार्य वेदागम पाठशाला के प्राध्यापक और व्यवस्थापक मंडल को अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शमशाबाद के श्री मठम शिवकुमार सौ देविका सौ भवानी प्रसाद, मठम शिवकुमार भी जब किसी जगत गुरु जी को विमान से शमशाबाद से जाना पड़ता है, सभी की सेवा अत्यंत श्रद्धा से करते हैं। इसलिए मठम शिवकुमार परिवार को अनंत मंगल आशीर्वाद। सज्जल विजय कुमार सौ ममता, सज्जल मल्लिकार्जुन सौ शिरीषा, इस परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। हुब्बಳ್ಳಿ के श्रीमती लक्ष्मी अशोक सरूर, हुब्बಳ್ಳಿ के श्री महंते सम्राणी सौ शशिकला महंते सम्राणी, इस सम्राणी परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। गोवा से विश्वनाथ कटगेरी सौ सरला विश्वनाथ कटगेरी और संपूर्ण कटगेरी परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। केम के लिंगैक्य सतीश कुमार सोलापुरे, इनके स्मरणार्थ श्री मनोज कुमार सोलापुरे सौ सीमा, श्री श्याम सुंदर सोलापुरे सौ शीला, श्रीमती सुवर्णा सतीश सोलापुरे, इस सोलापुरी परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। गुरुसिद्धप्पा मारुतियप्पा महाजन परड़ी वैद्यनाथ, श्री प्रेम कुमार शिव कुमार राजकुमार सौ कीर्ति कुमार, महाजन परिवार भी बहुत बड़ा है, काशी के परम भक्त हैं, उस परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद। इसी प्रकार श्री भीमाशंकर नागनाथ वट्टे सौ तारामती भास्कर और दिनकर, इस परिवार को भी अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नागरहಳ್ಳಿ के लिंगैक्य M.F. पाटिल, जो गुड़ेगुड अमरेश्वर मठ के परम भक्त है, अमरेश्वर महास्वामी जी उनके ही घर में लिंगैक्य होने के बाद उनके अंत्य विधि का इतना ही नहीं, हमें काशी तक भेजने का संपूर्ण जवाबदारी M.F. पाटिल जी ने स्वीकार किया था। उस समय वो पुढ़ाकार अग्रसर नहीं हुए होते, हमको काशी आना संभव भी नहीं था। इसलिए लिंगैक्य M.F. पाटिल और उनके संपूर्ण परिवार को फिर एक बार अनंत मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्रीशैल जगतगुरु महास्वामी जी, आज उनका आशीर्वचन का अंतिम दिन है। एक सप्ताह उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से पुरुष पुरुषोत्तम कैसे बन सकता है, उसमें आने वाले बाधाएं क्या है, उस बाधा को निवृत्त करके साधक को कैसे अग्रसर होना चाहिए, इसके बारे में बहुत सुंदर ढंग से विस्तार से उन्होंने अपना आशीर्वचन प्रदान किया है। कल तो आप सब लोगों को एक लिफ्ट प्रदान किया है, आपको चलना भी नहीं, बैठे बैठे पुरुष पुरुषोत्तम कैसे हो सकता है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। सच देखा जाए, वेद में देवों को मंत्र रूप माना है, मंत्रमयो वै देवा। मंत्र से भगवान को समझना
इस सब का अधिकार का विषय नहीं है। इसलिए आगम शास्त्र में उन्हीं मंत्रों के द्वारा मूर्तियों का आविष्कार किया गया। आलय का निर्माण, मूर्ति निर्माण का सारा शास्त्र जो है आगम शास्त्र में प्रतिपादित है। खुद भगवान शिव ने पार्वती को इसको बताया है। इसलिए मंत्र 2 प्रकार का बताया जाता है। हमने बताया था पाणि मंत्रम पवित्रम, इस वेद मंत्र में पाणि का मतलब होता है हस्त, हाथ का मंत्र जो होता है, इष्टलिंग को हाथ का मंत्र बोला जाता है। इसलिए वहाँ हमने बताया था मंत्र 2 प्रकार का होता है, एक वाच्य मंत्र, एक वाचक मंत्र। वाच्य जो होता है वो मूर्ति के रूप में होता है, वाचक जो होता है वो अक्षर के रूप में होता है। इसलिए पतंजलि महर्षि ने तस्य वाचकः प्रणवः, परब्रह्म परमात्म तत्व को यदि हमको पाना होगा तो मंत्र उसका वाचक होने के कारण, जैसे किसी व्यक्ति को अपने तरफ अभिमुखी करने के लिए उसके नाम से हम लोग पुकारते हैं। कितना भी भीड़ भाड़ में यदि व्यक्ति होगा, उसके नाम से हम लोग जब जोर से आवाज़ देते हैं तो हमारे तरफ वो आकृष्ट होता है। उसी प्रकार अपने इष्ट को अपने तरफ सम्मुख करने के लिए मंत्र एक बहुत बड़ा साधन माना गया है। इसलिए हमारे ऋषियों ने विभिन्न देवों के विभिन्न मंत्र का आविष्कार किया। इसलिए ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, जिस किसी मंत्र का आप लोग लेते हैं गुरु के द्वारा, उस मंत्र का कोई एक ऋषि होता है, उसका कोई एक छंद होता है, उसकी देवता होती है, उसकी एक शक्ति होती है और उसका फल भी बताया जाता है। इसलिए प्रत्येक मंत्र का एक एक ऋषि होता है। ऋषि का अर्थ होता है मंत्र का जिन्होंने आविष्कार किया है। मंत्र का ऋषियों ने आविष्कार किया और उस मंत्र को हमको जब लेना होगा, उस मंत्र का जप करके जिन्होंने सिद्ध किया है, जिन्होंने साधना किया है, ऐसे गुरु महाराज के द्वारा ही हमको मंत्र लेना पड़ता है। महाराज जी ने कल बताया गुरु को बार बार बदलना नहीं है। इसलिए वीरशैव सिद्धांत में एक सदाचार आता है। सदाचार का अर्थ होता है घर में रहने वाले सब के लिए एक ही गुरु बोला जाता है। एक परिवार के लिए एक गुरु। जैसे आधुनिक काल में एक एक परिवार के एक एक वैद्य को, एक एक डॉक्टर को हम रखते हैं, फैमिली डॉक्टर्स को बोलते हैं। जो कुछ भी होगा पहले उनके पास हम जाते हैं, बाद में उनके सलाह के अनुसार दूसरे के पास हम लोग जाते हैं। उसी प्रकार घर में होने वाले प्रत्येक मंगल कार्य हो, हव्य कवि जो भी कार्य होगा, हम अपने गुरु के पास जाना पड़ता है। इसलिए वीरशैव धर्म में एक सदाचार है, घर में रहने वाले सब परिवार के लिए एक ही गुरु होता है। इसलिए गुरु बदलने का प्रसंग नहीं आता। इसलिए गुरु के ऊपर और मंत्र के ऊपर जो जितनी श्रद्धा रखेगा उतना उसको फल मिलता है। इसलिए विश्वासो फलदायक। मंत्र कोई भी दे सकता है, लेकिन उस मंत्र के ऊपर आपका विश्वास नहीं रहेगा वो मंत्र फल नहीं दे सकता है। इसलिए वैद्य के ऊपर, गुरु के ऊपर, मंत्र के ऊपर, अपने आराध्य इष्ट के ऊपर जितनी श्रद्धा आपकी बढ़ेगी उतना फल आपको मिलता है। इसलिए जगत गुरु महास्वामी जी आपको लिफ्ट दिया है, उस लिफ्ट का उपयोग करके
हमारे ख्याल से सीढ़ियाँ चढ़ के जाने में बहुत ही आदमी को तकलीफ़ होता है। कोई चढ़ सकता है, कोई चढ़ भी नहीं सकता है। इसमें लूढ़े, लंगड़े और अपंग सब लोग मंत्र के द्वारा पुरुषोत्तम पदवी को प्राप्त कर सकते हैं। महास्वामी जी 7 दिन के इस अवसर में अलग अलग ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने अपना आशीर्वचन दे करके सबको परम संतोष किया है। बहुत से लोगों ने हमें फ़ोन करके बताया, महास्वामी जी, श्रीशैल महास्वामी जी का आशीर्वचन बहुत ही सुंदर होता है और प्रभावी होता है। फिर कभी न कभी फिर उनका आशीर्वचन हमको मिलने के लिए, सदवकाश देने के लिए प्रार्थना किया है। हम भी महास्वामी जी से प्रार्थना करेंगे, जब जब काशीपीठ आपको आशीर्वचन देने के लिए विनंती करेगा, आप बार बार लोगों को हमारे फेसबुक के द्वारा आशीर्वचन प्रदान करेंगे। श्रीशैल जगतगुरु महास्वामी जी बाल्य से प्रतिभा संपन्न व्यक्तिमत्व उनका है। हम उनको बहुत छोटेपन से हमने देखा है। अपने प्रतिभा से पढ़ करके उन्होंने संस्कृत, हिंदी, कन्नड़ भाषा में पांडित्य तो प्राप्त किया ही है, अनेक ग्रंथों की रचना किया, थीसिस भी लिख करके प्रसिद्ध उन्होंने किया है। और जितना लेखन कला उनकी अच्छी है, उतनी प्रभावी उनके आशीर्वचन कला भी है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके आशीर्वचन से देश के नहीं, विदेश के लोग को भी उद्धार हो जाए। महास्वामी जी के स्वभाव के बारे में यदि बताना होगा, बहुत ही सरल और स्नेहल स्वभाव के महास्वामी जी हैं। जब कोरोना का बहुत प्रसंग हो रहा था, शिवमोगा से हम चलने के बाद महास्वामी जी हमको यड़ूर क्षेत्र में आने के लिए बहुत आग्रह किया। हम गए। वहाँ जाने के बाद करीब 2 महीना तक हम यड़ूर क्षेत्र में उनके मठ में रहे। लेकिन 2 महीना कैसे गए हमको पता ही नहीं लगा। इतना प्रेम से हमको खेलने को भी सिखाया, वॉकिंग करने को भी सिखाया, और दैनंदिन व्यवहार के साथ उनका इतना प्रेम व्यवहार था, हमारे ख्याल से हम काशी को भूल के ही बैठ गए थे। हमारे बेंगलुरु के विभूतपुर मठ स्वामी जी बार बार श्रीशैल जगतगुरु को फ़ोन करके काशी महास्वामी जी को काशी भेजिए, काशी में कौन है, कैसे व्यवस्था है, सब भूल करके बैठे हैं। सचमुच हम काशी भूल करके बैठे थे। जब कोरोना का थोड़ा सा ढीला हुआ, उस समय हम वहाँ से सीधा काशी आए। यड़ूर क्षेत्र में 2 महीने तक वहाँ उन्होंने जो काशी पीठ का जो व्यवस्था किया है, उसको हम कभी भूल नहीं सकते। हमको बार बार यड़ूर का याद भी होता रहता है। हमारे अंबिका नगर के स्वामी जी भी हमारे साथ रहे, बहुत अच्छे विद्वान भी है, विनोदी है, वैद्य भी है। इस प्रकार 2 महीना 2 दिन के जैसे हमारा बीत गया। इतना स्नेहल सहज स्वभाव के जगतगुरु महास्वामी जी पंचपीठों में पंडिताराध्य पीठ के अधिपति बन गए। सचमुच पंडिताराध्य जो शब्द है, उसके अन्वर्थक जगतगुरु महास्वामी जी है। ऐसे पीठाधिपति प्राप्त होने से वीरशैव समाज को अत्यंत गर्व होना चाहिए। वीरशैव समाज के लिए नहीं, संपूर्ण मानव समाज के लिए उनके बारे में सबके मन में आनंद और गौरव की भावना है। अब ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे। आज उनका अंतिम आशीर्वचन होने के कारण अब सावधानी से उसको श्रवण करें। और पूज्य महास्वामी जी बार बार
काशीपीठ के आह्वान को स्वीकार करके भक्तों का आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसे उनसे विनम्र प्रार्थना करते हुए अपना मंगलमय आशीर्वचन प्रदान करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और हमारा आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। कल से 3 दिन तक काशी जगतगुरु महास्वामी जी पुरुषोत्तम मास का आशीर्वचन और पूजा पाठ करेंगे। इसके बाद फिर नवरात्र आता है। नवरात्र में लिंगैक्य जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी की पुण्यतिथि 31वीं पुण्यतिथि होने के कारण उस पुण्यतिथि को निमित्त मान करके नवरात्र का 10 दिन का कार्यक्रम फिर हम यहाँ निरंतर रहेगा। इसलिए जंगमबाड़ी मठ के फेसबुक द्वारा फिर आप लोगों को फिर 13 दिन तक निरंतर आशीर्वचन और पूजा और कुंकुमार्चना कार्यक्रम मिलेगा। उसका लाभ सब लोग लें। ऐसे सबको आशीर्वाद देते हुए आज के सभी सेवाकर्ताओं को फिर एक बार मंगल आशीर्वाद प्रदान करके हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।